सरपंच के घर सचिन की बचपन की फोटो देखकर सायली के होश जैसे थम जाते हैं। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक जाती हैं और दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। वह बार बार उस तस्वीर को देखती है। वही मासूम चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। ये कोई और नहीं हो सकता, ये सचिन ही है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सचिन यहाँ के लोगों का बेटा कैसे हो सकता है? सीरियल में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सचिन गुस्से में घर छोड़कर पंजाब के एक गांव तक आ पहुंचा है। अमृतसर तक की लंबी सवारी लेने के बाद वह अपनी जिंदगी से भागना चाहता है, जैसे पीछे छूटे रिश्तों और दर्द से दूरी बना लेना ही उसका एकमात्र रास्ता हो। लेकिन सायली उसे इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं है। वह भी पीछे पीछे उसी गांव पहुंच जाती है। जब सायली उससे बात करने की कोशिश करती है तो सचिन ठंडे लेकिन कठोर शब्दों में कह देता है कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा। उसका भरोसा टूट चुका है और वह उसे माफ नहीं करेगा। ये शब्द सायली के दिल को चीर देते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मुस्कुराकर कहती है, यह दिल वाली दुल्हनिया अपने दूल्हे को लेकर ही जाएगी, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लग जाए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा भरोसा भी झलकता है। गांव में हालात ऐसे बनते हैं कि सचिन उसी घर में काम करने लगता है जहां वह सवारी लेकर आया था। पहले तो वह साफ मना करता है, लेकिन पैसों और रहने की मजबूरी उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। उधर सायली भी उसी घर में कुक की नौकरी ले लेती है। दोनों एक ही छत के नीचे होते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह। किसी को यह पता नहीं चलता कि वे पति पत्नी हैं। दिन गुजरते हैं। सचिन खेतों में ट्रैक्टर चलाता नजर आता है, धूल से भरे रास्तों पर, तपती धूप में, जैसे अपनी किस्मत को जोत रहा हो। वहीं सायली चुपचाप रसोई संभालती है, लेकिन उसकी नज़र हर पल सचिन पर रहती है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनके बीच का रिश्ता उन्हें बार बार आमने सामने ला खड़ा करता है। और तभी कहानी में आता है वह पल जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन सायली घर की सफाई करते हुए दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखती है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। वह कांपते हाथों से तस्वीर को छूती है। उसमें एक छोटा बच्चा है, गले में काला धागा, हाथ में चांदी का कड़ा। बिल्कुल वैसा ही कड़ा जैसा सचिन आज भी संभाल कर रखता है। सायली के दिमाग में अचानक कई बातें जुड़ने लगती हैं। सचिन का अपने बचपन के बारे में कम बोलना, उसका अनाथ जैसा महसूस करना, रेणुका का उससे अजीब व्यवहार। क्या यह सब किसी बड़े राज की तरफ इशारा था? हिम्मत जुटाकर सायली घर के मालिक से पूछती है, ये बच्चा कौन है? मालिक की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, यह हमारा बेटा है, जो हमसे बचपन में बिछड़ गया था। हम आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। हर साल उसके जन्मदिन पर मुंबई जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वह मिल जाए। यह सुनकर सायली का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। मालिक आगे बताता है कि जिस दिन उनका बेटा खोया था, उसी दिन एक बड़ा हादसा हुआ था। किसी ने बच्चे को जानबूझकर उनसे दूर किया था, क्योंकि उस बच्चे के नाम पर बहुत बड़ी जमीन और संपत्ति थी। सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सचिन सिर्फ खोया हुआ बेटा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का शिकार था? उसी रात सायली सचिन के कमरे में जाती है और उसकी पुरानी चीजों में वही काला धागा और चांदी का कड़ा देखती है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव में एक और शख्स की एंट्री होती है। एक ऐसा आदमी जो मालिक का रिश्तेदार बताकर घर में आता है। जैसे ही उसकी नज़र सचिन पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत नजरें चुरा लेता है। सायली ये सब देख लेती है। उसे महसूस होता है कि यह आदमी सचिन को पहचान गया है और शायद वही उस पुराने हादसे से जुड़ा हुआ है। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब है। सायली समझ जाती है कि सच बताने से पहले उसे सबूत चाहिए, क्योंकि अगर सचिन को अचानक यह सब पता चला तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन अगर सच छुपा रही तो कहीं बहुत देर न हो जाए। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। सरपंच की पत्नी सायली को बताती है कि जब उनका बेटा खोया था, तब किसी ने यह अफवाह फैलाई थी कि बच्चा मर चुका है, जबकि कोई सबूत नहीं मिला था। उस दिन के बाद से परिवार टूट गया था। सायली के मन में सवाल उठता है, आखिर किसे फायदा था उस बच्चे के गायब होने से?
जैसे जैसे साइली सच के करीब पहुंचती है वैसे वैसे खतरा बढ़ने लगता है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक रात तो उसके कमरे का दरवाज़ा भी आधा खुला मिलता है, जबकि उसने उसे बंद किया था। क्या कोई नहीं चाहता कि यह राज खुले? उधर सचिन को भी अजीब सपने आने लगते हैं। खेत, एक बड़ा घर और कोई उसे बेटा कहकर बुला रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये यादें हैं या सिर्फ भ्रम। साइली अब सबसे बड़े सवाल के सामने खड़ी है। क्या वह सचिन को उसकी असली पहचान बताए और उसकी जिंदगी बदल दे, या फिर चुप रहकर उसे उस साजिश से बचाने की कोशिश करे जो शायद आज भी खत्म नहीं हुई, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो होगा वह सबको हिलाकर रख देगा। साइली को एक पुरानी फाइल मिलती है और उसमें सचिन के नाम का जन्म प्रमाण पत्र। अब यह सिर्फ शक नहीं, सच है। सचिन वही खोया हुआ वारिस है, पर असली ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा कि जिसने सचिन को उसके परिवार से दूर किया था वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही भरोसेमंद इंसान था। अब सवाल ये है, जब सचिन को यह सच्चाई पता चलेगी तो क्या वह अपने अतीत को अपनाएगा या उन लोगों को चुनेगा जिन्होंने उसे पाला?